हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मेजॉरिटी एलिमेंट क्वेश्चन और उसे समझा भी था। और जो पिछली अप्रोच मैंने यूज किया था उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ एन। अब हम इस लेक्चर में सॉल्यूशन देखेंगे जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा, जो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन से रिड्यूस होकर ऑर्डर ऑफ एन होगा एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होगा, मीन्स कॉन्स्टेंट स्पेस लगेगा। तो इस अप्रोच में हमारा एजम्पशन ये है, हम दो वेरिएबल लेंगे। वन इज सी एन। सी एन ये बताएगा कि काउंट ऑफ द मेजॉरिटी एलिमेंट, ओके। एंड एक हमारे पास वेरिएबल होगा मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी एलिमेंट को कैरी करेगा। मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी एलिमेंट को कैरी करेगा। हमारे पास दो वेरिएबल होगा, एक सी एन होगा और दूसरा मेजॉरिटी होगा, ठीक है। तो हम दो तीन एजम्पशन लेके चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जब हमारे पास सी एन की वैल्यू जीरो होगी तो उस टाइम पे मेजोरिटी इक्वल टू नन होगा, मीन्स मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंड इग्नोर ऑल द प्रीवियस सब एरे, मीन्स जहाँ जहाँ तक सब एरे में सी एन इक्वल टू जीरो होगी उस सब एरे को हमें इग्नोर कर देना है, ओके। ये अभी आपको समझ में मे भी ना आ रहा हो, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसको एकदम बढ़िया से समझाएंगे। फिर सेकेंड, अगर सी एन इक्वल टू जीरो है, हम एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो वो करेंट एलिमेंट मेरा मेजॉरिटी होगा और सी एन की वैल्यू को वन कर देंगे, ओके। एंड तीसरा एजम्पशन ये है कि अगर मेजॉरिटी इक्वल टू करेंट एलिमेंट है तो उस केस में सी एन की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, मीन्स मेरी मेजॉरिटी एलिमेंट की काउंट बढ़ गई। और थर्ड ये है कि अगर मेजॉरिटी एलिमेंट करेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं होता है तो मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट को एक से डिक्रीज कर देंगे। अब ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है टू टू वन 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 टू टू, ओके। तो जब हमारे पास स्टार्टिंग में सी एन की वैल्यू जीरो है और मेजॉरिटी एलिमेंट नन है, हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि जब सी एन की वैल्यू जब जीरो होगी तो उस टाइम पे मेजॉरिटी नन होगा और वो इग्नोर द प्रीवियस एरे। तो इसके पीछे तो कोई सब एरे ही नहीं है, तो इसको इग्नोर करे या ना करे बात बराबर है, ओके। अब देखते हैं, अब वन बाई वन इसे ट्रैवर्स करते हैं। जब आई इक्वल टू जीरो मेरा इधर है, आई इक्वल टू जीरो इधर है, तो दूसरा मेरा अजम्पशन क्या है? जब सी एन इक्वल टू जीरो है तो मेजॉरिटी इक्वल टू करेंट एलिमेंट को लेते हैं और काउंट को एक कर देते हैं, काउंट ऑफ द मेजॉरिटी एलिमेंट। तो जब आई इक्वल टू हम जीरो पे हैं तो उस केस पे मेजॉरिटी एलिमेंट मेरा हो जाएगा दो और सी एन की वैल्यू वन। ये बता रहा है कि मेजॉरिटी एलिमेंट की काउंट वन है, ओके। अब जब आई इक्वल टू वन हुआ, ठीक है, तो इस केस में आई इक्वल टू वन यहाँ पे, और ये मेजॉरिटी एलिमेंट के इक्वल है। तब देखो मेजॉरिटी एलिमेंट के इक्वल जब मेरा करंट एलिमेंट होता है तो सी एन को एक से इंक्रीज कर देंगे, ओके। तो मेजॉरिटी एलिमेंट मेरा सेम टू सेम रहेगा टू, और काउंट की वैल्यू अभी दो हो गई। यहाँ तक कि सवेरे में आप देख भी सकते हो कि अगर हम ये सवेरे लेंगे टू एंड टू, तो इसमें मे, मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट टू है और इसका काउंट टू है। अब हम यहाँ पे गए आई इक्वल टू टू पे, आई इक्वल टू वन पे जब गए, तो इस टाइम मेजॉरिटी एलिमेंट नॉट इक्वल टू एरे एफ आई है, मेजॉरिटी एलिमेंट टू है, एरे एफ आई वन है। तो इस केस में क्या करेंगे? सी एन को एक से घटा देंगे। अभी मेरे पास मेजॉरिटी वैल्यू, मेजॉरिटी एलिमेंट टू ही रहेगी। क्यों टू रहेगी उसका उसको बताते हैं हम। और सी एन की वैल्यू हो जाएगी वन। मेजॉरिटी एलिमेंट टू क्यों होगी? कि अगर देखो, अगर हम यहाँ तक हैं तो मेरे पास अब एरे क्या हुआ? टू टू वन। और इसमें देखो अभी सी एन की वैल्यू वन है, ओके। और मेजॉरिटी एलिमेंट टू है कि नहीं? टू है, क्योंकि इसमें इसका काउंट दो है मेजॉरिटी एलिमेंट का। और सी एन ये बता रहा है कि मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, मीन्स ये एक दूसरे को कैंसिल किया, फिर भी मेजॉरिटी एलिमेंट के काउंट वन है, ओके। अब हम नेक्स्ट
एलिमेंट पे जाते हैं जब आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 पे गए। ओके, तो इस टाइम पे देखो मेजोरिटी एलिमेंट मेरा 2 है और एरे ऑफ आई 1 है, तो ये इक्वल नहीं होता है, मतलब इस वाले कंडीशन को हिट करता है, इस वाले कंडीशन को हिट किया। तो इस केस में क्या करेंगे, सी एन को 1 से माइनस कर देंगे, तो सी एन को मैंने 0 कर दिया। जब सी एन को मैंने 0 कर दिया तो इस केस में मेजोरिटी की वैल्यू मेरे पास कुछ नहीं रहेगी, मीन्स कोई मेजोरिटी एलिमेंट रहेगा ही नहीं। अभी हम मेजोरिटी एलिमेंट को लेट से अपने प्रोग्राम में मॉडिफाई नहीं किया, 2 ही रखा। तो इस केस में अब देखो, जब हमारे पास सी एन की वैल्यू जब 0 हो गई तो इस एरे में क्या मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक सब एरे में, ये वाला सब एरे लेते हैं, 2 2 1 1। इस एरे में आप देख सकते हो जब सी एन की वैल्यू 0 हो गई तो इस एरे में कोई मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। मेजोरिटी एलिमेंट का डिफिनेशन क्या है, वैसा एलिमेंट जो जिसका काउंट मोर देन n बाई 2 हो, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द एरे। तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका काउंट मोर देन n बाई 2 हो, इसलिए सी एन की वैल्यू 0 हो गई। तो इस केस में हमारे पास कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जिसमें मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसा एग्जाम्पल हमें देगा ही नहीं जहाँ पे सी एन की वैल्यू 0 हो। और एक और एजम्पशन है, जब सी एन की वैल्यू जब 0 होती है तो उस केस में कोई मेजोरिटी एलिमेंट नहीं होगा। एंड इग्नोर द प्रीवियस एरे, इग्नोर द प्रीवियस एरे का मतलब कि आप इधर के एरे को आप इग्नोर कर सकते हो। मीन्स मेरे पास बचा हुआ सब एरे 1 है, 2 है और 2 है, और इसमें जो मेजोरिटी एलिमेंट आएगा, इस सब एरे का लेंथ कितना हुआ, 3। अब इसमें जो मेजोरिटी एलिमेंट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो जब सी एन की वैल्यू जब 0 है, जब सी एन की वैल्यू यहाँ तक 0 है तो इस एरे को मैंने इग्नोर कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, जब सी एन की वैल्यू जब 0 है, यहाँ पे लिखा है जब सी एन इक्वल टू 0 तो मेजोरिटी इक्वल टू एरे ऑफ आई, मीन्स इधर वाले को पूरा अगर हम इग्नोर कर देंगे तो मेरे पास ये सब एरे बचेगा। तो अगर हम इस पोजीशन पे रहेंगे तो इस वाले सब एरे के लिए, मीन्स हमारे पास सब एरे अब सिर्फ 1 बचेगा, तो इसका मेजोरिटी एलिमेंट क्या होगा, अभी के लिए ये मेजोरिटी एलिमेंट 1 होगा और सी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इस वाले सब एरे तक मेजोरिटी एलिमेंट 1 है और काउंट की वैल्यू, मेजोरिटी एलिमेंट का काउंट भी 1 है। फिर हम आई इक्वल टू अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस केस में क्या होगा, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, मेजोरिटी मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो इस केस में हम सी एन की वैल्यू को 0 कर दिए, तो मेरे पास सी एन की वैल्यू यहाँ पे, सी एन की वैल्यू 0 हो गई इस केस में। इस केस में जब सी एन की वैल्यू जब 0 हो गई तो हम क्या करेंगे कि इस सब एरे को टोटल इग्नोर कर सकते हैं। देखो यहाँ तक मेजोरिटी एलिमेंट की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला सब एरे को हम इग्नोर कर सकते हैं, और मेरे पास नया सब एरे आएगा। तो मेरे पास नया सब एरे क्या बचा, 2। ओके, अब 2 में क्या करेंगे कि यही मेरा मेजोरिटी एलिमेंट हो जाएगा और सी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी एन की वैल्यू 1, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जब सी एन इक्वल टू 0 है तो मेजोरिटी इक्वल टू नन और इग्नोर द प्रीवियस वैल्यू। तो मेजोरिटी यहाँ पे सी एन इक्वल टू 0 है तो ये प्रीवियस को इग्नोर कर दिया। फिर क्या बोला है, इफ सी एन इक्वल टू 0 देन मेजोरिटी एलिमेंट इक्वल टू एरे ऑफ आई, मीन्स करेंट एलिमेंट। तो करेंट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो मेजोरिटी एलिमेंट मेरा 2 और सी एन इक्वल टू 1 लिखा है, और सी एन इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले क्या देखा कि अगर सी एन इक्वल टू 0 है तो मेजोरिटी एलिमेंट उस टाइम कोई मेरा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और इग्नोर द प्रीवियस एरे। ओके, एक ये ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि सी एन इक्वल टू जब 0 होता है तो मेजोरिटी एलिमेंट करेंट एलिमेंट को मान लो, एरे ऑफ आई, और सी एन इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, अगर मेजोरिटी एलिमेंट इक्वल टू एरे ऑफ आई, देन सी एन की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, मीन्स मेजोरिटी एलिमेंट का काउंट 1 से इंक्रीज कर दो। और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था, मेजोरिटी एलिमेंट नॉट इक्वल टू
एरे ऑफ आई, देन सी एन की वैल्यू एक से माइनस कर दो। ओके, इतना तक समझ में आया। तो अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल पे इसे सॉल्व करके देखते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है 3 2 3 4 5 एंड 3 2 3 3, ये सब एरे मैंने लिया। इसमें मेजोरिटी एलिमेंट देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि सारे टेस्ट केस दिए रहेंगे जिसमें मेजोरिटी एलिमेंट होना ही चाहिए। इस एरे का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। मीन्स कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका काउंट मोर देन 4.5 हो, मीन्स 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, तीन इसमें मेजोरिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल है, वन इज ए मेजोरिटी जो ये बताता है कि कौन सा मेजोरिटी एलिमेंट है, एंड दूसरा है सी एन जो ये बताता है कि काउंट ऑफ द मेजोरिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट। मीन्स अगर मेरा करंट एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं होता है तो सी एन की वैल्यू माइनस भी कर देना है। तो इस एग्जाम्पल को लेकर फिर से हम अपना जो एजम्पशन था उसे रिटर्न करते हैं और देखते हैं मेरा करेक्ट एजम्पशन है या नहीं। 2 3 3 4 5 3 2 3 3, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में सी एन की वैल्यू 0 और मेजोरिटी एलिमेंट में कुछ नहीं है, तो इधर वाले सारे प्रीवियस एरे को हम इग्नोर कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके, अब देखो जब हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो जब सी एन की वैल्यू जब 0 है, अभी मेरा आई इधर पहुंचा, जब सी एन की वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, मेजोरिटी एलिमेंट को 3 मानेंगे और सी एन की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, जब ये आई इक्वल टू 0 के लिए हुआ। ओके, अब आई इक्वल टू 1 के लिए मेजोरिटी एलिमेंट नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, मेजोरिटी एलिमेंट नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो सी एन की वैल्यू को 1 से घटा देंगे। तो इस केस में क्या हुआ, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो सी एन को 1 से घटा दिया। तो सी एन की अभी वैल्यू 1 थी तो 1 से हो गया 0। जब 0 हो गया तो आप देख सकते हो इस सब एरे में कोई मेजोरिटी एलिमेंट है ही नहीं। जब इस सब एरे में कोई मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है तो इस एरे को इग्नोर कर सकते हैं, इस सब एरे को इग्नोर कर सकते हैं। तो अब मेरे पास स्टार्टिंग से होगा, जब सी एन की वैल्यू जब 0 होगी तो अब इस केस में जब यहाँ पे एरे को ट्रावर्सल होगा तो इसे मिलेगा सी एन की वैल्यू 0। जब सी एन की वैल्यू 0 होगा तो करेंट एलिमेंट मेरा मेजोरिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 2 के लिए इसे क्या मिला, सी एन की वैल्यू 0 मिला, इसे मिला सी एन की वैल्यू 0, तो मेजोरिटी एलिमेंट करेंट एलिमेंट हो गया। मेजोरिटी एलिमेंट करेंट एलिमेंट मीन्स 3। अब देखो मैंने क्यों बोला इस सबेरे को इग्नोर करना है, अगर हम इस सबेरे को लेके चलते 3 2 3, ओके, अगर आप मान लो कि यहाँ पे 4 दिया होता, यहाँ पे अगर मान लो 4 दिया होता एग्जाम्पल में, अगर हम इस सबेरे को इग्नोर नहीं करते तो 4 मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होता ही नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब सी एन की वैल्यू जब 0 हो गई, यहाँ तक सी एन की वैल्यू 0 है, तो इस सबेरे को इग्नोर करो और मेजोरिटी एलिमेंट को करेंट एलिमेंट बनाओ और उसका सी एन की वैल्यू 1 होगी। ओके, अगर इसे हम एरे को इग्नोर ही नहीं करते तो मेरा अगर अगर मेरे पास ये है 3 2 4 है, अगर हम इस सब एरे को इग्नोर नहीं करते तो इसमें मेजोरिटी एलिमेंट कभी 4 हो पाता नहीं, कभी 4 मेजोरिटी एलिमेंट हो ही नहीं पाता। इसीलिए मैंने बोला कि जब सी एन की वैल्यू 0 हो रही है तो जितने सारे प्रीवियस सब एरे उसे इग्नोर करो। ओके, तो यहाँ पे इसे सी एन की वैल्यू 0 मिली, यहाँ पे इसे सी एन की वैल्यू 0 मिली, तो मेजोरिटी इक्वल टू करेंट एलिमेंट को डाल दो। ओके, और सी एन की वैल्यू को 1 कर दो। ठीक है, इतना तक समझ में आया। फिर आई इक्वल टू 3 पे क्या हुआ कि मेजोरिटी एलिमेंट करेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। इस केस में सी एन की वैल्यू इसे 1 मिली, सी एन की वैल्यू जब 1 मिली तो अब मेरे कंडीशन ये दोनों हिट नहीं करेंगे, ये दोनों कंडीशन हिट नहीं करेंगे। तो कौन सा कंडीशन हिट करेगा, मेजोरिटी इक्वल टू एरे ऑफ आई या नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई।
तो इस केस में जब i इक्वल टू यहाँ पे पहुंचा तो मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, ये वाला कंडीशन हिट किया तो इस केस में सी एन की वैल्यू 1 से 0 हो जाएगी। जब 1 से 0 हो जाएगी तो इस वाले सब एरे को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब एरे इग्नोर क्यों हुआ। अगर मैं हमारे पास 3 2 3 4 सब एरे है और यहाँ तक सी एन की वैल्यू 0 है, अगर हम इसे इग्नोर नहीं करते, इस सब एरे को अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो ये मेरा करंट एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सब एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर हम इसको सारा को इग्नोर कर दो यहाँ तक तो मेरे पास सब एरे क्या बचेगा 5, तो ये मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट इस सब एरे के लिए हो सकता है। इसीलिए मैंने जब बोला कि जब सी एन की वैल्यू जब 0 होती है तो ये पिछले वाले को इग्नोर कर दो। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, तो जब हम i इक्वल टू 4 पे पहुंचे, i इक्वल टू 4 पे i इक्वल टू 4 पे पहुंचे तो सी एन इक्वल टू इसे 0 मिला। जब सी एन इक्वल टू 0 मिला तो मेजोरिटी इक्वल टू 5 हो जाएगा, मेजोरिटी इक्वल टू 5 और सी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, जब i इक्वल टू जब 5 पे पहुंचे, i इक्वल टू जब 5 पे पहुंचे तो मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ i, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ i। ठीक है, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 5 मतलब यहाँ पे इसे 3 मिला। ओके, तो इस केस में क्या होगा, सी एन की वैल्यू 1 से घट के 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो हमें इस वाले सब एरे को टोटल इग्नोर कर देना है। ओके, तो अब इस केस में जो मेजॉरिटी एलिमेंट मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस सब एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट 3 है, मीन्स मेरा एल्गोरिदम सही है। तो फिर i इक्वल टू जब 6 हुआ तो अभी मेजोरिटी एलिमेंट में क्या जाएगा, मेजोरिटी एलिमेंट में 2 जाएगा, क्योंकि सी एन की वैल्यू 0 ही से मिली, सी एन की वैल्यू 0 मिली। और मेरे और सी एन की वैल्यू अभी इधर 1 कर देंगे। अब फिर आई इक्वल टू जब 7 हुआ तो आई की वैल्यू जब 7 हुआ तो करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट नॉट इक्वल टू मेजोरिटी ऑफ आई, मेजोरिटी क्या है 2 है, करंट एलिमेंट 3 है, नॉट, तो ये कंडीशन को हिट करेगा, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो इस केस में सी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब सी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस सब एरे को इग्नोर कर दो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ओके, आप देख सकते हो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। तो अब जब सी एन की वैल्यू जब 0 मिला तो मेरा करंट एलिमेंट ही मेजोरिटी एलिमेंट हो जाएगा। ये मेरा एल्गोरिदम एकदम सही सही काम कर रहा है, मेजोरिटी इक्वल टू 3 हुआ। अब हम सारे सब एरे को, अब हम पूरा टोटल सब एरे को देख सकते हैं कि मेरा इसमें 3 ही है जिसका काउंट मोर देन 4.5 है, मीन्स 3 का काउंट 5 है, तो यही मेरा मेजोरिटी एलिमेंट हुआ। तो मेजोरिटी एलिमेंट 3 हुआ, 3 हुआ। तो इसको सीडो कोड लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया था। फर्स्ट हमने क्या किया है कि मेरे पास एक वेरिएबल है सी एन इक्वल टू 0 एंड मेजोरिटी इक्वल टू नन स्टार्टिंग में, मीन्स कोई वैल्यू नहीं, मान लेते हैं इंट मैक्स, इंट मैक्स, अगर इंट मैक्स है तो कोई भी एलिमेंट मेरा मेजोरिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, मैंने फिर सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द सब एरे आई प्लस प्लस। तो इस केस में क्या होता है, अगर देखो स्टार्टिंग में हमें सी एन इक्वल टू 0 मिलेगा, इफ सी एन इक्वल टू 0 तो हमें करेंट एलिमेंट को मेजोरिटी एलिमेंट मानना है, मेजोरिटी इक्वल टू एरे ऑफ आई, और इस केस में सी एन की वैल्यू को 1 कर देना है, ये हमने देखा था। और सेकेंड कंडीशन मेरा क्या होगा, एल्स इफ, अगर सी एन 0 नहीं होता है, अगर मेजोरिटी इक्वल टू एरे ऑफ आई होगा तो हम क्या करेंगे, सी एन को 1 से बढ़ा देंगे। अब देखेंगे, अब देखो इसने सी एन नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मेजोरिटी इक्वल टू एरे ऑफ आई हुआ। अब मेरे पास एक कंडीशन और क्या बचा है, एल्स इफ मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सी एन को माइनस माइनस कर देंगे।
ठीक है, तो यही मेरे पास ये एल्गोरिदम हुआ, और लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है मेजोरिटी एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो अभी अगर आपको अभी भी तक नहीं समझ में आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो ऐसा जिसमें मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 5 3 3। मैंने ये सब एरे लिया जिसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 6। तो इसमें मेजोरिटी एलिमेंट की काउंट मोर देन 3 होना ही चाहिए, तो इसमें कोई मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम सब एरे को ये कर लेंगे, मीन्स मेरे पास सब एरे का लेंथ, टोटल एरे का लेंथ 7 है, तो 3 का काउंट 4 है, 3 का काउंट 4 है, तो 3 मेरा आंसर होगा। अब देखो, अब इसे हम ड्राई रन करके फिर से देखते हैं, अगर आपको ना समझ में आया हो कि ये एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, तो इसे हम अभी ड्राई रन करके देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम ऊपर उठा लेते हैं, 1 2 3 5, यहाँ पे, कि आराम से हम रन कर सके। 1 3 2 5, 1 1 3 2 5, ओके, 1 3 2 5 3 3 ओके। इस सब एरे में मेरा मेजोरिटी एलिमेंट 3 जानते हैं। अब देखो, जब आई इक्वल टू जब जीरो हुआ, आई इक्वल टू जीरो, तो सी एन की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो रहेगी, तो मेजोरिटी एलिमेंट मेरा हो जाएगा आई इक्वल टू जीरो पे, मेजोरिटी एलिमेंट मेरा हो जाएगा 1, क्योंकि अभी सी एन की वैल्यू इसे जीरो मिली है स्टार्टिंग में। अब मेजोरिटी वैल्यू जब 1 हो जाएगी, तो सी एन की वैल्यू को 1 कर देंगे, सी एन की वैल्यू को 1 कर देंगे। जब इधर आया तो अब देखो इस वाले कंडीशन को हिट नहीं करेगा, क्योंकि सी एन की वैल्यू 1 हो गई, सी एन की वैल्यू इसे 1 मिली। जब आई इक्वल टू 1 पे सी एन की वैल्यू जब 1 हो गई, तो सी एन की जब वैल्यू 1 होगी, तो ये इस वाले कंडीशन में जाएगा, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो हाँ, मेजोरिटी इक्वल टू 1 है और एरे ऑफ आई 3 है, नॉट इक्वल टू, तो सी एन को माइनस कर दो, मेजोरिटी नॉट इक्वल टू आई, तो सी एन को एक से माइनस कर दो, तो इस केस में मेरा सी एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब सी एन इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा, तो फिर अब देखो, फिर आई नेक्स्ट के लिए जाएगा, आई नेक्स्ट के लिए जाएगा, आई इक्वल टू 1 के लिए, तो इसे क्या मिला, सी एन इक्वल टू जीरो। सी एन इक्वल टू जीरो मिला, मीन्स इस सब एरे को आप टोटल इग्नोर कर सकते हो, और जब सी एन इक्वल टू जब जीरो मिला, तो मेजोरिटी इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा, तो मेजोरिटी इक्वल टू 2 हुआ, और सी एन की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाता है, आई इक्वल टू 2 के लिए, 0 1 2 3 के लिए, ओके। आई इक्वल टू जब 3 के लिए गया, तो इस टाइम पे सी एन की वैल्यू इससे 1 मिली, सी एन की वैल्यू 1 मिली। तो अब चेक करेगा कि क्या ये करेंट एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट के इक्वल है, मेजोरिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है 5। तो इस केस में सी एन की वैल्यू फिर से जीरो हो गई, सी एन को एक से माइनस कर देंगे, तो इस वाले सब एरे को टोटल इग्नोर कर सकते हो आप। अब देखो, अब जब i इक्वल टू 4 के लिए गया, तो इसे सी एन की वैल्यू जीरो मिली, जब इसे सी एन की वैल्यू जीरो मिली, तो करंट एलिमेंट मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होगा, तो मेजोरिटी एलिमेंट इक्वल टू 3 हो जाएगा, ओके, और सी एन की वैल्यू 1 हो गया, ओके। अब देखो, जब i इक्वल टू 5 गया, तो सी एन की वैल्यू इसे 1 मिला, जब सी एन की वैल्यू 1 मिला, तो मेजोरिटी एलिमेंट वहीं को वहीं रहेगा, और सी एन की वैल्यू 1 से इंक्रीज करके 2 कर देगा। जब i इक्वल टू 6 हुआ, आई इक्वल टू जब 6 हुआ, तो मेजोरिटी एलिमेंट इसे क्या मिलेगा, मेजोरिटी एलिमेंट 3 ही है, ये मेजोरिटी एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल है, 3 करंट एलिमेंट के इक्वल है, तो इस केस में सी एन की वैल्यू 3 होगा। तो मेजोरिटी एलिमेंट लास्ट में हमें 3 मिला, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये सी एन 3 है, इसका मतलब ये है कि काउंट ऑफ द मेजोरिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर, मीन्स अगर देखो 3 का काउंट कितना है, 1 2 3 4, आप सोच रहे होगे कि 3 का काउंट टोटल 4 आना चाहिए, ठीक है, आप सोच रहे हो कि 3 का काउंट टोटल 4 आना चाहिए, लेकिन 4 नहीं आएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले ये मेजोरिटी एलिमेंट हुआ, ये मेजोरिटी एलिमेंट हुआ था 1, और इसको कैंसिल करने वाला ये 3 मिला, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर ये मेजोरिटी एलिमेंट हुआ, इसको कैंसिल करने वाला 5 मिला, ठीक है, तो इस सब एरे को इग्नोर कर दिया, और मेरे पास अब इस सब एरे का काउंट, इस सब एरे में मेजोरिटी एलिमेंट मेरे को 3 मिला,
तो यही मेरा आंसर हुआ। ओके, तो अब इसे हम लीड कोड पे सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका लाइव सॉल्यूशन जो मैंने लिखा हुआ है उसको देखते हैं कि ये मेरा करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो यही सेम टू सेम एल्गोरिदम को हम कॉपी पेस्ट करेंगे आ, हमारा लीड कोड पे। ओके, तो इंट सी एन इक्वल टू 0 एंड मेजोरिटी इक्वल टू इंट मैक्स, हमने यही लिखा था। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इन आई प्लस प्लस, इफ सी एन इक्वल टू 0 है तो मेजोरिटी एलिमेंट इक्वल टू नम्स ऑफ आई और सी एन इक्वल टू हो गया 1। ओके, एल्स इफ मेजोरिटी इक्वल टू नम्स ऑफ आई हुआ तो इस केस में क्या कर दिया, सी एन को प्लस प्लस कर दिया। और एल्स इफ मेजोरिटी नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई तो इस केस में सी एन माइनस माइनस कर दिया, और लास्ट में मैंने रिटर्न करवा दिया मेजोरिटी एलिमेंट। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं। कंपाइलर क्या है, एन को डिफाइन कर लेते हैं, एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए अभी, पीजी वाले। अभी सारे टेस्ट केस देखते हैं पास होते हैं, और देखो 52 टेस्ट केस पास हो गए, तो ये मेरा सॉल्यूशन है। और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं इस प्रोग्राम को देख के। अभी देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैंने एक सी एन वेरिएबल लिया है। सी एन वेरिएबल आप जहाँ तक देख सकते हो, ये एरे ऑफ आई इनपुट है, तो इनपुट को हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी में नहीं लेते हैं, तो एक्स्ट्रा सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया, तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ 1। और टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, हमने सिर्फ एक लूप लगाया और इस लूप के अंदर ये सारे कांस्टेंट ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 हुआ, ये भी कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ 1, ये भी कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे पास लूप चला, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि वन लूप चलने का n टाइम्स टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n। तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी हुआ ऑर्डर ऑफ n और टाइम कम्प्लेक्सिटी हुआ ऑर्डर ऑफ n। और पिछले सॉल्यूशन में हमने क्या दिखा था, स्पेस कम्प्लेक्सिटी उसका क्या था, ऑर्डर ऑफ n था जो हमने मैप लिया था, और स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ n लॉग n था। और इससे हमने डिक्रीज करके स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी ऑप्टिमाइज किया और टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी ऑप्टिमाइज किया। तो दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो।